अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शन है वहां की आवाम तक इस वीडियो के जरिए एक अहम पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आज 23 अक्टूबर 2025 को केटीआर ने बीआरएस पार्टी में एक ऐसे आदमी को शामिल कर लिया और उनके गले में खंडवा डालकर मुसलमानों को ऐसी तकलीफ दी है जिन मुसलमानों ने करोड़ों रुपया मासूम फलस्तीनियों तक एड पहुंचाने के लिए इस आदमी को डोनेशन दिया था, चंदा दिया था। लेकिन इनकी नाअहली और इनकी गलतियों की वजह से वो पैसा फ्रीज कर दिया गया। लेकिन आज इस बात की हमें इत्तला मिली है, आप भी तहकीक कर लीजिए, वो 5 करोड़ रुपए जो फलस्तीनियों के नाम पर चंदा लिया था, ये आदमी जिस पर बीआरएस ने खंडवा डाला है, वो सारा का सारा पैसा डीफ्रीज हो चुका है। अब मैं मुतालिबा करता हूं कि आज जब पैसा डीफ्रीज हो चुका है और गाजा के बॉर्डर्स खुल चुके हैं एड पहुंचाने के लिए, क्या बीआरएस पार्टी के केटीआर जिस आदमी के कंधे पर खंडवा डाले हैं उससे ये कहेंगे कि जाओ पहले मुसलमानों के पैसे का एक एक रुपए का हक फलस्तीनियों तक अदा कर कराओ? क्या खंडवा डाल देने से उस आदमी से मैं सवाल कर रहा हूं, क्या तुम खंडवा डालकर 5 करोड़ रुपया, उससे ज्यादा करोड़ रुपया जो मासूम फलस्तीनियों के नाम पे लिए हैं, क्या वो जिम्मेदारी तुमसे खत्म हो गई? क्या खंडवा डाल लेने से तुम तेलंगाना के इलेक्शन के मौके पर जो बीआरएस पार्टी के लोगों पर यह बात कही गई थी कि 5 मसाजिद को शहीद किए और इस पर तुम्हारा बयान केटीआर और केसीआर के ऊपर आया था, क्या वो जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म हो गई? क्या आज खंडवा डालते 23 अक्टूबर को तुम भूल गए कि मसाजिद के ऊपर तुम क्या वीडियो बना के दोनों से सवाल किए थे, और आज खंडवा डालते तुम्हारे ऊपर ऐसा असर हो गया कि तुम केटीआर और केसीआर के बारे में कह रहे? मैं केटीआर और केसीआर से माफी चाहता हूं कि मैं जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया तो। क्या आज खंडवा डालते ही वो मसाजिद का इल्जाम केटीआर और केसीआर से हट गया? कि आज खंडवा डालते ही क्या तुम जो सो मासूम फलस्तीनियों का जो सो पैसा खाने के लिए लीगल करार दे दिए गए? मैं जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से और दीगर अवाम से इस बात की गुजारिश करता हूं कि आज 23 अक्टूबर 2025 को खंडवा डालने के बाद यह बात वाजे हो गई कि अब आपको वोट किसे डालने का है। पहले तो ये जो एप्लीकेशन फाइल किए थे इलेक्शन कमीशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे रिजेक्ट हो गया वहां पर बीआरएस पार्टी का खंडवा डाल दिए, और बीआरएस पार्टी का खंडवा डालने पर तो अब तक जो बीआरएस पार्टी पे सवाल आ रहे थे, सारे सवाल पूछने का हक ही खत्म हो गया। मैं बीआरएस पार्टी से भी सवाल करूंगा, जब आप वोट डालने मांगने के लिए जुबलीज के लोगों में जाएंगे और अवाम के घर पर जब दस्तक दी जाएगी, वोट मांगने ये आदमी आएगा और बीआरएस के लोग आएंगे, उनसे मुतालिबा करना, क्या पहले आप ये आदमी को हमारे घर पर जो लेकर आए हैं वोट मांगने के लिए, इस आदमी के जो पैसे डोनेशन के डीफ्रीज हो चुके हैं, पहले हक अदा करके आओ मुसलमानों का, उसके बाद हमसे वोट मांगो। मसाजिद के शहीद करने के मामले पे इस आदमी ने जो आपसे सवाल किया था, इस आदमी से दोबारा अपील करो कि अब सामने खड़े होकर बीआरएस के लोगों से सवाल करो कि वो मसाजिद का क्या हो गया। मुसलमानों जाग जाइए। एक बार फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब बात वाज़ेह हो चुकी है कि आपको जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में वोट किसको देना है।